नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के चौथे चरण का पहला दिन बीत गया। थोड़ा अच्छा रहा, थोड़ा खराब रहा। अच्छा ये रहा कि मरीज ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है और ख़राब ये है कि मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट कहती है अंडर कंट्रोल है। मेरे कई दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मुझसे पूछा कि कोरोना और कोविड-19 क्या चीज़ है। मैं वैसे साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जितनी जानकारी है फिर भी आपको बताता हूँ। कोरोना एक वायरस है, ये बहुत पहले से चल रहा है। दिसंबर 2019 में चाइना में एक महिला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। उस समय WHO ने इसको नाम दिया कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। इसकी शॉर्ट फॉर्म है कोविड-19। अब किसी को भी ये बीमारी होती है तो ये कोविड-19 के नाम से ही जाना जाता है। जितने हॉस्पिटल खुलेंगे जो नए, तो वो कोविड हॉस्पिटल बोले जाते हैं। ये एक डिसीज़ का नाम हो गया। इन 55 दिनों में मैंने अनुभव किया कि लोगों ने बहुत समाज सेवा की। राजनीतिक दलों ने, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनके कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, नेताओं ने सब जगह लोगों को खाना दिया। लोगों के घर घर जाके उनकी ज़रूरतें पूरी की। सड़कों पे बांटा, दूध बांटा, चावल, आटा, दाल, सब कुछ बांटा। सरकार ने भी किया। इसके अलावा शहर के बहुत सारे NGO, एक का या दो का नाम लूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, किसी का छूट जाएगा। उन लोगों ने बिना किसी मीडिया कवरेज के, बिना किसी स्वार्थ के बहुत ज़्यादा समाज सेवा की है। उन्होंने समाज सेवा नहीं की है, ये देश सेवा, मानव सेवा की है। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी लोग इस समय मैंने देखे, सिरसागंज में, शिकाबाद में, फिरोज़ाबाद में, टूंडला में, एका में, जसराना में, जो किसी भी पार्टी से भी जुड़े नहीं हैं या पार्टी से जुड़े भी हैं। उनका NGO नहीं चलता है, लेकिन वो भी किसी को अपना घर से ही आटा ले आया, घर से ही दूध ले आया, चावल ले आया। जहाँ जिसको मौका मिला उसने समाज सेवा की। ऐसे ही मीडिया ने भी, मीडिया के बहुत सारे मित्रों ने, न तो उन्होंने अपने फेसबुक पे फ़ोटो डाले, न किसी से चर्चा की, कहीं कुछ नहीं किया और उन्होंने समाज सेवा की, बहुत अपने अपने स्तर से की। इसका कारण है कि हमारा शहर जल्दी से बाहर आ रहा है। लेकिन अब चिंता की बात है, क्योंकि जल्दी कुछ छूट मिलेगी और जब छूट मिलेगी तो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे। जब इंटरेक्ट होंगे तो फिर ये भी देखने में आएगा कि कोरोना स्प्रेड भी हो सकता है। तो हमें इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले मास्क पहनना है, खुद भी पहनना है और दूसरे को प्रेरित करना है। कोई नहीं पहनता है तो उसको बताना है। देखो, एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि फिरोज़ाबाद में हॉट स्पॉट एरिया में, गलियों में लोग कहना नहीं मानते थे। सरकार ने क्या किया, स्थानीय प्रशासन ने इसमें उन गलियों में कैमरे लगा दिए, वीडियो रिकॉर्ड होने लगा। वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो उससे एक फ़र्क ये बना कि वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पहुँच लगी कि कौन कौन गली में होता है, सन्नाटा हो गया। इसी तरह जब आप शाम को गली के बाहर खड़े दिखेंगे तो आपकी किसी भी तरह से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कोई मोटरसाइकिल पर निकल जाएगा रिकॉर्डिंग करते हुए और आपके घर पे 500 रुपये प्रति मेंबर चालान कट के आएगा। आप घर के अंदर रहें, कुछ भी करें, लेकिन घर के दरवाजे पे भी शाम को अगर गली में भी खड़े हों तो आपके चेहरे पे मास्क या कपड़ा, जिस चीज़ से भी हो, नाक और मुंह ढका होना चाहिए। एक चीज़ इस समय ज़रूरी है कि हमको हाथ धोने हैं साबुन से। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो एक टंकी दरवाजे पर रखी हुई है बिल्डिंग के बाहर। कोई भी आदमी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करेगा तो उसको साबुन से हाथ धोने पड़ेंगे और कोई भी बिल्डिंग का मेंबर बाहर जाएगा तो उसको साबुन से हाथ धोने पड़ेंगे। आप भी ये फार्मूला अपनी गली में अपना सकते हैं, अपने घर में अपना सकते हैं। दरवाजे पे एक टंकी रख दें, एक छोटा सा कुछ और भी चीज़ रख दें, पानी उसमें रख दें। घर से जाइए, हाथ धो के जाइए। ज़रूरी है तभी जाइए, हर समय घूमने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आइए तो हाथ धो के आइए, कपड़े उतार लीजिए, नहा लीजिए। इससे कोरोना दूर रहेगा। लेकिन लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये उस समय परिस्थिति पर डिपेंड करेगा जब हमको सरकार देगी, छूट देगी। एक चीज़ का अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो सब्जी वाले हैं
होम डिलीवरी बॉय हैं, अगर ये मास्क नहीं पहनते हैं तो इनसे सब्जी नहीं लें। होम डिलीवरी वाले अगर दस्ताने नहीं पहनते हैं तो इनसे कोई भी होम डिलीवरी नहीं ले, क्योंकि ये पता नहीं लगेगा कि कब हमारे घरों में कोरोना भेड़ के चले जाएंगे, कोरोना को धक्का मार देंगे। सरकार छूट देगी, उसका ध्यान रखें। अब बहुत सारे लेबर आ रही है, हमारे शहर में भी आ रही है, सब जगह आ रही है, इनके ऊपर निगाह रखें, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। अगर दिखता है कि कोई आदमी संदिग्ध है, कंट्रोल रूम को उसकी सूचना दें। लेकिन अगर कोई कोरोना ग्रसित आ गया है तो उससे घृणा नहीं करें। मैं एक बात कह के अपनी बात आपको समझाने की प्रयास करूंगा। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान ले नादान तो क्या हो नहीं सकता। अपने हाथ की लकीर देखकर क्यों रोते हो, मुकद्दर तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। अपना अगले 15 दिन तक बहुत ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, बिना मास्क के नहीं निकलना, और किसी दूसरे को बिना मास्क के देखो तो उसको तत्काल टोकना। धन्यवाद।